अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डिप्टी ब्यूरो चीफ हबीब सरदार और आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़ HD। और आज हम यहां मौजूद हैं SDPI जो कि कौमी समाजी रजिस्ट्री के हवाले से कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनका मुतालबा है कि 1 साल हो गया उनको अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली, तो कोई उनके जो मुतालबात वो पूरे नहीं किए जा रहे। इस वक्त हमारे साथ हैं जी आसफ़, SDPI के जो सुपरवाइज़र रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद आसिफ रशीद मेरा नाम है और मैं अक्टूबर 2019 से इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो हमें प्रोग्रेस बेस पे कहा गया था कि आपको सैलरी जो है वो ब्लॉक एंडिंग पे भी मिल जाएगी, लेकिन हमने जो हमारे हिस्से काम आया था सबसे ज़्यादा टारगेट्स हमने अचीव किए हैं। इसके बावजूद हमें आज तक पेमेंट्स का सिर्फ, जिसको पंजाबी में कह लें, लारा ही दिया जा रहा है। हमारे साथ 17 मई का इन्होंने वादा किया था कि 17 मई को आपको पिछले ब्लॉक की पेमेंट्स क्लियर कर देंगे, लेकिन टाल मटोल करके कुछ और चीज़ें दे के ये कर दें, हम आपको कर देते हैं। 5-4 दिन घर जाके इन्होंने मिन्नतें की हैं कि हमारा थोड़ा सा काम रहता है, आप इसको कंप्लीट करवा दें, हम आपकी पेमेंट क्लियर कर देंगे। हमने यकम तक अपनी तमाम टारगेट्स पूरे कर दिए हैं, लेकिन जब यकम को हम इनसे पेमेंट्स लेने गए हैं तो इन्होंने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। जी आप हमें कातलाना धमकियां दे रहे हैं, हम आपको ब्लैक लिस्ट करवा देंगे, हम आपकी चीज़ें जो हैं वो ज़ब्त कर लेंगे, हम आपको किसी NGO में काम करने नहीं देंगे, आप हमें कातलाना धमकियाँ देते हैं, आप काम को रोकने, सरकारी काम को रोक रहे हैं। मैं अरबाब इख्तियार से और सानिया निश्तर साहिबा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेड है, उनसे और इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों को, जो बहुत से गरीब घर से काम करने आते हैं, बेटियां हैं लोगों की, हम लड़कियों को तो नहीं ला सके यहाँ, लेकिन उन लड़कियों के घर से निकलने की वजह यह थी कि वो गुर्बत की वजह से घर से निकल रही थी, लेकिन उनको ज़लील और रुसवा किया गया। गली गली में जाके उन्होंने मेहनत की है, गर्मी सर्दी में उन लोगों को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। ये सिर्फ़ हम चंद लोगों का ये मुतालबा नहीं है, ये मुतालबा है उन सब बच्चियों का जो घरों से काम करने आती थीं। उनके पेरेंट्स उनको भेजते थे कि हमें कोई, चलो ये हमारे रोज़ी में हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी, हमारे साथ तावन होगा, लेकिन उनको जगह जगह ज़लील करके लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया है, बच्चों को ब्लैकमेल किया गया है कि हम आपको ब्लैक लिस्ट करवा देंगे आप पे। मुझे तो ज़ाती तौर पे मलक नईम अहमद यहाँ के DHO साहब हैं, उन्होंने कहा जी मैं आपके FIR करवा दूँगा, मैं आपको ब्लैक लिस्ट करवा दूँगा अगर आपने किसी किस्म की चाराजोई की, किसी किस्म का कोई किया। हम उनसे नहीं डरते, हमारा मुतालबा है कि इन बच्चों की, हमारी इन सब बच्चों की पेमेंट्स को रिलीज़ किया जाए। और इस अपनी आवाज़ को लेके हम सिर्फ यहीं नहीं रुकेंगे, इंशाल्लाह हम DCO काड़ा से और उसके बाद इंशाल्लाह इस्लामाबाद SDPI ऑफ़िस, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब को भी ये अपना मैसेज देंगे कि जनाब हमारे साथ और इनके कई बच्चों के साथ जो घरों के चूल्हे जलाने के लिए घर से निकले थे और उन लोगों के चिराग, घरों के चिराग तक बुझा दिए गए हैं। घरों से वो पेट्रोल लेके आते हैं, उनको पेट्रोल तक के पैसे नहीं दिए गए और हमें आज धमकियाँ दी जा रही हैं, ज़लील किया जा रहा है। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ तावन करे। जी तो नाजरीन हाजरीन, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं जी दबंग न्यूज़ HD। जैसा कि आसिफ भाई ने बताया कि 1 साल हो गया है, बच्चे और बच्चियां भी जो कि ख़वातीन इस SDPI में कौमी समाजी रजिस्ट्री में काम कर रही थी, घर घर जाना, आवारा लोगों की तरह उनके घरों में जाकर सारा दिन धूप में गर्मी में फिरते रहना, काम करना और उनकी मेहनत मजदूरी के पैसे ना देना, ये तो सरासर ज़्यादती है। तो इसलिए जितनी भी आवाम मेरे साथ, मेरे दोस्त खड़े हैं, उन सब का मुतालबा है कि हमारी पे दी जाए, हमारी सैलरी दी जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारी अरबाब अख्तियार से और उकाड़ा DPO से, SDO से अपील है कि इनके मुतालबात पूरे किए जाएँ और इनकी सुनवाई की जाए। थैंक यू, शुक्रिया।